नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पंचायत चुनाव तो हो गए और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को पीछे कर दिया। लेकिन अब असली जंग शुरू हुई है। जंग शुरू हुई है पंचायत की कुर्सी पर कब्जे की। अब देखिए कि एक तरफ सत्तासीन जो पार्टी है यानी कि बीजेपी, वो चाहती है कि 50 से ज्यादा जिलों में वो अध्यक्ष बना ले। समाजवादी पार्टी की भी कुछ यही कोशिश है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस दिशा में बढ़ रही है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है और देखने वाली बात यह है कि इसकी आधी यानी तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर उसने यादवों पर ही दांव लगाया है। तो फिर से ये चर्चा उठने लगी कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई में यादवों की पार्टी है और ये जो स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, क्या उससे वो विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और ये जो स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव की है ये क्या है। दरअसल यादव वोट बैंक हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक कोर वोट बैंक माना गया है। वोट बैंक माना गया है कि वो कभी इधर उधर नहीं जाता, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है। लेकिन 2019 का चुनाव याद करिए, लोकसभा का, जब समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन में उतरती है तो ये वोट बैंक खिसकता नजर आता है। बीजेपी इसमें सेंधमारी करती नजर आती है। कैसे, इसको देखिए कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था फिरोजाबाद, इटावा और बलिया, ऐसे जिलों में भी हार का सामना पार्टी को करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, बीएसपी का वोट परसेंटेज लगभग उतना ही रहता है। तो कुल मिलाकर ये निकलता है कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक था वो उसके साथ ही रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक, यादव वोट बैंक था, वो खिसका। अब इसको पूरी तस्वीर को आप देखते विधानसभा चुनाव के लिहाज से तो ऐसे समझा जा सकता है कि कुल 52% ओबीसी वोट बैंक बताया जाता है यूपी में, और उसमें भी 9 से 10% कहते हैं कि यादव वोट बैंक है। अगर ये पूरा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहता है तो समाजवादी पार्टी लीड लेगी यहां। अब इसको बखूबी अखिलेश यादव ने समझ लिया। 2019 का जो नतीजा था वो समझा गया कि कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है वो बिखर रहा है। अब उसको एक साथ लाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से शुरू हो गई थी। आपको याद होगा पुष्पेंद्र मुठभेड़ कांड, जिसको लेकर झांसी पहुंच गए थे अखिलेश यादव और पुरजोर तरीके से सरकार को घेरा था। कोशिश है कि यादव कुनबे को, यादव वोट बैंक को एकजुट रखा जाए, इसको समेट कर रखा जाए, जो बिखरा है उसको भी अपने साथ लाया जाए। और इस लिहाज से ये जो अनाउंसमेंट कैंडिडेट्स के हो रहे हैं इनको जोड़कर देखा जा रहा है। और चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की नजर उधर है। अभी आपको याद होगा मार्च महीने में जेपी नड्डा जब वाराणसी पहुंचे थे 2 दिन के दौरे पर, तो एक यादव के घर वो पहुंच गए थे चाय नाश्ता करने के लिए। यानी बीजेपी लगातार इस वोट बैंक पर वार कर रही है और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कैसे भी ये वोट बैंक साथ चले। और MY, ये कॉम्बिनेशन आपको जरूर याद होगा, उत्तर प्रदेश की सियासत की जब भी बात आती है और समाजवादी पार्टी की या मुलायम सिंह यादव की बात आती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंचायत चुनाव अध्यक्ष जो है, पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक अपनाया जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो जो हमने आपको बताया कि लगभग 2 दर्जन सीटों पर कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें 1 दर्जन अगर यादव है तो 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। और इसके साथ MY जो था आपका ये कॉम्बिनेशन, उसके साथ एक और ऐड करिए D, दलित। जी हाँ, दलितों पर भी फोकस अखिलेश यादव कर रहे हैं और जो रिजर्व सीट है वहां पर वो पूरी कोशिश में है कि उनके कैंडिडेट्स की जीत हो पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। और पंचायत चुनाव के पहले ही उन्होंने एक शिगुफा छोड़ा था, एक मैसेज दिया था दलित वोट बैंक को, जब उन्होंने कहा था कि अंबेडकर साहब की जयंती को दीपावली की तरह मनाएं। तो यानी अब वो बहुत अच्छे से समझते कि MYD, ये 3 अगर साथ होते हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है तो 2022 विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन विरोधियों की भी नजर है, क्या अखिलेश यादव इसमें कामयाब हो पाएंगे। एक लिटमस टेस्ट यहां पर उनका पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ही हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी का भी चलते चलते आपको बता देते कि वहां पर क्या स्ट्रैटेजी है समाजवादी पार्टी की। वहां पर वो RLD के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जगह पर बीएसपी भी साथ आती दिख रही है। यानी मुश्किल बीजेपी की बढ़ गई है। कितनी बढ़ती है, नतीजों के बाद पता चलेगा। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए यूपी तक।